एक फंक्शन है इन अरे, ठीक है। तो एक एक फंक्शन है अरे मर्ज, एक फंक्शन है अरे कॉलम। अब मैं एक फंक्शन है लिस्ट, एक फंक्शन है एंड। बस इन पांच को पहले करते हैं, फिर अगले पांच बताता हूँ। अच्छा यार, चैट, फिर चैट आ गई। चैट में क्या, 9, अच्छा वो लेक्चर नंबर बता रहे। सो अब ये इन फंक्शंस को पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपने एक्सपर्ट होना तो आपको उस लैंग्वेज की वोकैबलरी, उसके फंक्शंस, वो सारा अल्लड़ पल्लड़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, पहला है इन अरे। ये एक फंक्शन है, ठीक है जी। और अरे के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक अरे बना देते हैं, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू इमरान, उस्मान और फारूक। ये एक अरे है। तो मैंने चेक करना है, फर्ज करें मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कोई कोई इनपुट है, कोई ऐसी चीज है, मैं चेक करना चाहता हूँ वो इस अरे के अंदर है या नहीं है। ठीक। अच्छा, एक और फंक्शन भी होता है इस अरे। वो भी ये मतलब जो मुझे याद आता है मैं लिखता जाऊंगा। पहले हम पढ़े इन अरे। तो मैं कहता हूँ कि इफ जीशान, बल्कि इन अरे हमने इस्तेमाल करना है, इफ इन अंडरस्कोर अरे। तो ये इंटेलिजेंस भी हमें दे रहा है, ठीक है जी। तो इन रे फंक्शन है, इसमें पहला पैरामीटर है, मैं कहता हूँ निशान। यानी मैंने ये देखना है कि मेरी जो रे, अभी फर्ज करें ये रे मुझे नजर नहीं आ रही, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने इसमें सर्च करना, पता नहीं इसमें 1000 है, 10,000 है, 1 लाख एलिमेंट्स है, तो मैंने चेक करना। तो मैं क्या करूंगा, इफ इन रे निशान डॉलर स्टूडेंट्स, तो क्या करो, इको कर दो पाउंड। मतलब ये मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये जो है निशान इसके अंदर हो तो फिर इको कर दो। इस पर 5 प्रेस करते हैं और देखते हैं। तो ये टर्मिनल तो आ गया, टर्मिनल ही है ना। हाँ, तो कोई चीज प्रिंट नहीं हुई। तो क्यों नहीं प्रिंट हुई? इसलिए प्रिंट नहीं हुई कि उसको निशान मिले नहीं, इसके निशान है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उस्मान लिख डाल देंगे, F5 पढ़ेंगे, तो वो कहता है फाउंड, मिल गया, ठीक है ना। तो ये इन रे क्या करता है, इसके दो पैरामीटर होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन है। फंक्शन मैंने बताया दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं। फिर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, कोई मैथ के होंगे, कोई फाइल के होंगे, कोई स्ट्रिंग होंगे। स्ट्रिंग मैंने आपको 4-5 बताए थे। कोई अरे के होंगे, इस सब मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। कोई इंक्रिप्शन के होंगे है। तो ये क्या करता है, ये पहले पैरामीटर में बताता है कि आपने जो चीज सर्च करनी है तो आप वो चीज इस अरे में है कि नहीं है, तो इसने कहा फाउंड, ठीक है जी। और अगर नहीं मिलती तो हम ये कर सकते हैं, एल्स इको नॉट फाउंड। तो अब चूंकि ये उस्मान तो है इसके अंदर, इसलिए वो फाउंड पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं उस्मान 2 लिखूंगा तो वो उसको नॉट फाउंड में जा रहा है। तो ये फंक्शन आई होप के इन अरे आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ अगला फंक्शन, इज अरे। तो इज अरे ये क्या करता है कि ये बताता है कि जो मुझे कोई वेरिएबल आप इसको देते हो, बताता है वो अरे है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ $x इज इक्वल टू 100, मुझे बताएं ये $x वेरिएबल है, और ये वेरिएबल जो है $x, ये अरे है या नहीं है, ठीक है। अरे है या नहीं है? नो हाँ, नहीं है ना, नहीं है। सर, ये रे नहीं है, सिंगल। अरे नहीं है, नहीं है अरे ना। यार ये इस तरह क्यों कहता, अच्छा इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। नहीं ना, अरे नहीं है, ये तो आपने देख के बता दिया ना। लेकिन बात का तो होता है कि ये तो आपको सामने नजर आ रहा है 100, तो ये अरे नहीं है, तो इसकी क्या टाइप है? क्योंकि डाटा टाइप कितनी टाइप, पीएचपी में कितनी तरह के डाटा टाइप हमने पढ़े थे, किसी को याद है? सर 7 किस्म की लिखी थी मैंने। 7 नहीं, 8। 8। हमने 8 डाटा टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें ये एक्स कौन सा है? इंटीजर। एक्स इंटीजर, ठीक है, अरे नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर आप वैर डंप करते हैं, मैंने आपको बताया था ये वैर डंप फंक्शन क्या करता है, किसी वेरिएबल के बारे में आपको बताता है कि इसकी क्या डाटा टाइप है, इसके तो ये बता रहा है ये इंटीजर है, ठीक है ना, राइट। तो ये तो आपको देखते में भी नजर आ रहा है। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि किसी एक्सटर्नल जगह से या किसी और जगह से या किसी भी ये डाटा ऐसा आता है, तो वो किसी और प्रोग्राम से आता है और आपको वेरिएबल डाटा आता है और आपको पता नहीं होता, तो ये अरे है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ इज अरे,
तो इज अरे का मतलब है कि अरे है या नहीं है। अगर मैं कहता हूँ डॉलर इज अरे, अगर अरे है तो क्या इको कर दो, दिस इज एन अरे, एल्स इको नॉट एन अरे। F5 कहता हूँ। अच्छा वो सेमीकोलन नहीं लगाया। तो ये कह रहा है अरे नहीं है, वो कहता है ये डॉलर एक्स अरे नहीं है। ठीक है ना। अगर ये इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, अगर इज अरे डॉलर एक्स है तो आ जाएगा दिस इज अरे, अदरवाइज दिस इज नॉट अरे। लेकिन अगर इसी को मैं, अब ये अरे नहीं है, लेकिन अगर इसी को मैं इस तरह कर दूं, अब क्या करेगा। ठीक है, समझ आ रही बात की। भाई बता दें कोई एक बंदा भी बता दे, समझ ये क्लियर हो गया। अब ये अरे है, अरे है ना, तीन वैल्यूज होगी 123, तो अब ये क्या कह रहा है, ये अरे है। तो इस अरे आपको बताता है कोई चीज अरे है या नहीं है। क्लियर है तो एक बंदा भी बता दे तो मैं समझ जाऊंगा कि सबको समझ आ गई है। जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। चले जी माशाल्लाह, इतना बस एक दो बंदा बता दिया अगर मुझे पता चलेगा कि बाकी जिसको नहीं होगा बता। तो हमने इन अरे भी पढ़ लिया, हमने इज अरे भी पढ़ लिया। अब चलते हैं एंड। एंड फंक्शन बड़ा आसान है। ठीक है जी। ये अगर मैं कहता हूँ इको, ये हमने कल के लेक्चर में भी इस्तेमाल किया था, एंड डॉलर एक्स, तो ये क्या बताएगा। हम्म, क्या आउटपुट होगा आपके यहाँ पे। 30। हाँ, वैल्यू। लास्ट 30। वैल्यू होगी, ठीक है 30 होगा। ठीक है। तो ये भी यस हमें सर। फंक्शन क्लियर हो गया, हमने तीसरा भी पढ़ लिया। तो हमें अब आगे चलते हैं। अगला फंक्शन है जी सोर्ट। ठीक है जी, सोर्ट। तो सोर्ट करेगा, लेट से अगर मैं यहाँ पर प्रिंट आर करता हूँ डॉलर एक्स, तो क्या प्रिंट होगा, जैसे रे वैसी प्रिंट हो जाएगी ना। यानी कि पहले 100 था, फिर 20 था, 30 था, हम इसको सोर्ट करना चाहते हैं, तरतीब देना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे, सोर्ट लिखेंगे, सोर्ट डॉलर एक्स। अब क्या होगा, यानी कि सोर्ट का मतलब है कि जो 20 है वो पहले, फिर 30, 100। ट्राई करते हैं, 20, 30, 100, देख रहे हैं सोर्ट हो गया ना। हालांकि ओरिजिनली क्या है, पहले 100 वाला है, फिर 20 है, फिर 30 है। लेकिन जब आपने सोर्ट फंक्शन लगा ली इस अरे पे, तो सोर्टिंग होगी, मतलब तरतीब में आ गया, पहले 20 वाला एलिमेंट, फिर 30 वाला, फिर 100। समझ आ गया सोर्ट फंक्शन। जी सर। जी। तो एक और भी होता है आर सोर्ट, रिवर्स सोर्ट। अब क्या होगा, 100 वाला पहले आ जाएगा, फिर 30 वाला। 100 वाला तो पहले भी यहाँ पर था, लेकिन 20 था और फिर 30 था। लेकिन चूंकि रिवर्स किया तो 30 20 से बड़ा है, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग, एक डिसेंडिंग या डिसेंडिंग। क्लियर है, सोर्ट और आर सोर्ट। तो आपने आर भी पढ़ लिया, सोर्ट भी पढ़ लिया, आर सोर्ट भी पढ़ लिया, हो गया ना फंक्शन दोनों क्लियर। कितने ज्यादा पढ़ लिए, समझ आ गई भाई। आगे चलूं। जी सर। अगला फंक्शन है अरे मर्ज। अरे मर्ज है, दो अरेज हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये है, एक अरे ये है अरे वन, इसमें क्या है 3 और 4। ठीक है। और एक ये डॉलर एक्स अरे है। ठीक है, इनको मैं मर्ज करता हूँ, डॉलर मर्ज अरे, कोई भी नाम रखते हैं, वेरी इज इक्वल टू अरे मर्ज। ये देखिए, अच्छा अरे लिखता हूँ, ये टैली साइड में देखिए कितने ज्यादा आ गए। ठीक है, अरे मर्ज। अच्छा एक और बता दूं, सोर्टिंग मैंने आपको दो फंक्शन बनाए हैं, सोर्ट और आर सोर्ट। ठीक है। एक ए सोर्ट भी होता है, लेकिन मैं आस्ते आस्ते क्योंकि बेसिक लेवल है। अच्छा अरे मर्ज करते हैं, तो इसमें आप जितनी मर्जी अरे मर्ज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डॉलर अरे वन और डॉलर एक्स। अब ये दोनों अरेज हैं, अब दोनों मर्ज हो जाएंगी, और एक नई अरे बनेगी, इन दोनों का मिला के मर्ज अरे बनेगी। तो अगर हम उस मर्ज अरे को क्या करें, प्रिंट करेंगे, तो क्या होगा, प्रिंट आर डॉलर मर्ज अरे, तो क्या प्रिंट होगा भाईजान। अब क्या होगा, अरे मर्ज का मतलब है दो रेस को मर्ज कर दो, यक या दो कॉलम बना, दोनों को इकट्ठे करके एक नई अरे बन गई मर्ज अरे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा चेक करते हैं, फाइव बातें हैं। तो ये देखें, ये जो मर्ज अरे है, इसमें क्या है 3 4 100 20 30, ये 3 4 ये वाले हैं, और ये दोनों को मिक्स करके ना, एक दोनों को मर्ज करके इकट्ठा कर दिए, मर्जिंग हो गई है। समझ आ रही बात की। हाँ अगर ऐसा हो कि इसमें भी 30 होता, फिर क्या होता, 30 इसमें भी है, इसमें भी, अब क्या आउटपुट होता, अब चेक करते। तो ठीक है, उसने इसको भी रखा है,
30 4 100 20 30 दोनों को उसने रखा है, ठीक है। तो अरे मर्ज ये होता है। समझ आ गई बात की? जी आगे सर। चलूं? जी सर, जी सर। उसके बाद है अरे कॉलम, ये एसोसिएटिव अरे पे होता है। बल्कि मैं आसानी के लिए मिसाल यहीं से ले रहा हूं, थोड़ा लेजी हो रहा हूँ लिखने में, दिक्कत हो रही है। सो थोड़ा लेजी हो रहा हूँ, तो इसमें एक फंक्शन होता है। अब अगर ये W3 स्कूल पे देखें, PHP रेफरेंस देखें, PHP के इतने अन्य वाह अरे के कितने फंक्शन लिखे हुए हैं, 40 50 हैं। मैंने आपको सॉर्ट पढ़ा दिया, मैंने आपको आर्ट सॉर्ट पढ़ा दिया, लिस्ट अभी पढ़ाना है मैंने आपको, इन अरे मैंने ये देखे, मैंने आपको इन अरे पढ़ा दिया, एंड पढ़ा दिया। काउंट नहीं पढ़ाया, काउंट तो खैर आसान है, वो काउंट करके बता देता है, ये तो सीधा सीधा सा है ना। काउंट तो आपको बताता है कि इसी अरे में कितने एलिमेंट है। यानी अगर मैं लिखूं इको काउंट $x, तो आपको ये क्या बताएगा? मतलब बताएगा इसके अंदर 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो काउंट तो सिंपल था, काउंट करके बता देगा। अरे वन में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो ये काउंट भी हो गया। और भी एंड भी बता दिए। अच्छा, अब इसमें जनाब और भी फंक्शन है। मैंने कौन सा अरे कॉलम बताना था, तो मैं कंट्रोल F कर लेता हूँ। अरे अंडरस्कोर कॉलम, ये फंक्शन क्या करता है? ये ना करेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल ये हम ले लेते हैं यहीं से, ये पूरी की पूरी अरे उठा लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करके बिस्मिल्लाह। ले जी। तो जब आप लैंग्वेज सीखते शुरू होते हैं, उसका फायदा ये होता है कि आपके सामने जब कोड आता है, आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। अब ये कोड आपके सामने, आप किसको इसमें किसी को दिक्कत हो रही है? जिसको हो रही है वो बताए समझने में। नहीं, ये तो सही है। सही है ना? क्योंकि मैंने बताया था कि PHP में अरे बनती है, दो तरीके से बनती है, या तो ARRAY पूरा इस तरह करके लिख लें, या मैंने जो मुझे पसंद है जो मैं करता हूँ, मैं इस तरह नहीं करता, मैं तो भाई इसकी जगह ये ब्रैकेट यूज करता हूँ, और ये ब्रैकेट एंड हो गई, मैं यही वाला यूज करता हूँ। और अंदर भी मैं ये वाला मुझे मजा नहीं आता। मैं जब शुरू शुरू में जब मैंने PHP सीखी थी, मुझे अरेज बहुत बुरी लगती थी। मतलब मुझे तो नफरत सी होती थी इनसे, क्योंकि समझ नहीं आती थी, ना कोई समझाने वाला था, ना कोई समझाने वाला, ना कोई समझने वाला, ले जी। तो मुझे तो ये भाई पसंद है इस तरीके से। तो ये क्या है एक्चुअली, कम ये कौन सी रे? ये है मल्टी डिमेंशनल रे, ठीक है। और ये मल्टी डिमेंशनल रे है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पहली रे है, पहला एलिमेंट ये है, वो खुद एक रे है, ये भी पहला एलिमेंट। तो ये मल्टी डिमेंशनल रे है, यानी इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है वो खुद एक रे होता है। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट ये भी रे है, दूसरा एलिमेंट ये भी रे है, तीसरा एलिमेंट ये भी रे है। जो पहला एलिमेंट है वो एक रे है, लेकिन वो इंडेक्स रे नहीं है, बल्कि एसोसिएटिव रे है, ठीक है जी। तो अरे कॉलम क्या करता है? फर्ज करें मैं कहता हूँ ये जो अरे है, करना ये है कि इसमें देखें, लास्ट नेम लास्ट नेम लास्ट नेम, मुझे इसके अरे के हर एलिमेंट्स में से, ये जो मल्टी डायमेंशनल रे है, इसके हर एलिमेंट में जो इसका हर एलिमेंट एसोसिएटिव रे है, इसके हर एलिमेंट से लास्ट नेम उठाना है। तो मैं क्या करूंगा? ये दोनों दीदी यहाँ दी, तो मुझे सिर्फ यहाँ से फर्स्ट लास्ट नेम्स उठाने हैं। तो मैं क्या करूंगा? अरे कॉलम, मुझे अरे का कौन सा कॉलम चाहिए? लास्ट अंडरस्कोर नेम। और नहीं, पहले अरे देंगे। अरे कौन सी है जी? स्टूडेंट्स की है। क्या नाम है अरे का? डॉलर है यार, कितना गंदा नाम रखा भाई, डॉलर है। स्टूडेंट्स रखे ना। तो हमने यहाँ से क्या उठाना है? डॉलर। डोनाल्ड स्टूडेंट ना। हाँ, डॉलर स्टूडेंट्स। अब ये क्या होगा? तो अरे कॉलम जो फंक्शन है, बिल्ट इन अरे फंक्शन है। जब फंक्शन है तो यूजर डिफाइंड है या बिल्ट इन है? बिल्ट इन है, ये हमने नहीं बनाया, ऑलरेडी PH की टीम ने बनाया हुआ। बिल्ट इन है। और स्ट्रिंग फंक्शन है, मैथ फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है, कोई फाइल फंक्शन है, कोई और बुलाया नहीं भाई, ये अरे फंक्शन है। कब दो पैरामीटर लेता है, पहले में अरे लेता है, दूसरे में दूसरा पैरामीटर लेता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस अरे में जो लास्ट नेम वाला है, बस वो दिखा दो। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट आर डॉलर लास्ट नेम, तो क्या निकलेगा? क्या आउटपुट सर, जितनी निकलेगा? भी लास्ट नेम है सब आ जाएंगे। तो आप देखिए इसमें लास्ट नेम आ रहा है, मसलन ये यहाँ से अरे के पहले एलिमेंट में से लास्ट नेम ग्रिफन आ गया, इसमें स्मिथ आ गया, इसमें डो आ गया, डोई। तो ये करता है अरे कॉलम बस। समझ आ गई है? ये फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया ना?
अरे कॉलम। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि आपने इस लिस्ट में से जाना है। अभी आपका बेसिक लेवल है, ये सारे नहीं आपने करने, क्योंकि बेसिक में आपको वो कराऊंगा जो मोस्ट जरूरी है, सॉर्ट करा दिए, ये वो करा दिए। फिर इंटरमीडिएट में और करेंगे। फिर जनाब जब वो आप वो करेंगे एडवांस लेवल तो और करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, जंक्शन को भी छोड़ दें। ठीक है जी। अरे कीज कर लेते हैं, कीज भी आसान ही है, मर्ज आपको मैंने करा दिया हुआ है। मैप आपको अगर इंटरमीडिएट में कराएंगे, रे पैड भी इंटरमीडिएट में करेंगे, बाकी की देख लेते हैं। इसमें अरे फिल्टर देख लेते हैं, ये जरा इंटरेस्टिंग सा है। अरे फिल्टर बड़ा मजेदार सा फंक्शन है। ये क्या करता है, फिल्टर करता है, लेकिन इन्होंने मिसाल बड़ी गंदी दी, नहीं मजा आया। अरे कीज क्या करता है, ये क्या करेगा। सर एक क्वेश्चन था। जी सर। सर जैसे ये मल्टी डायमेंशनल एरे में से अगर कोई एक एरे डिलीट करनी हो तो एरे स्प्लाइस का ही फंक्शन यूज करेंगे। हाँ जी अरे सप्लाइज यूज कर सकते हैं, और भी होते हैं मेथड्स। हाँ जी अरे सप्लाइज यूज कर सकते हैं आप। जी कर सकते हैं। ठीक है सर। लो दोस्तों, ये एक अरे बनाई है हमने। ठीक है। और अरे कीज लेनी है इस अरे की। यार ये तो इस तरीके से क्यों नहीं बनाते हैं, मुझे तो नहीं इस तरीके से पसंद है। फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो आदत की बात है, मुझे इस तरह ज्यादा मैथमेटिकल तरह ना, इस तरह ज्यादा मजा आता है इस तरीके से। और ये डेंटेशन भी नहीं की। तो भाई ये मुझे बताएं, ये रे की कौन सी किस्म है, कोई बंदा बता सकता है। ये जो रे है, डॉलर है। यार ये ए क्यों लिखा हुआ है, इसको कार्स लिखो भाई। अच्छा यार मुझे इसका आंसर तो बताएं ना, ये आपका इम्तहान भी है ना, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, कि ये जो रे है ऊपर हमने कार्स की रे बनाई है, ये जो तीन टाइप है, एक होती है इंडेक्स, एक होती है एसोसिएटिव, एक होती है मल्टी डायमेंशन, ये कौन सी रे है भाई। सर एसोसिएटेड। फिर यार ये मुझे चैट में ना भेजा करें, मुझे उलझन होती सर है, मुझे आर्ट। एसोसिएटेड। एसोसिएटिव है। हाँ जी ये एसोसिएटिव है। इसमें से कोई भी अरे मैंने आपको बताया था, इंडेक्स हो, एसोसिएटिव हो, मल्टी, उसके अंदर वो कीज भी होती हैं और वैल्यूज भी होती हैं। तो इस अरे में कीज, ये वॉल्वो कीज है, बीएमडब्ल्यू की है, तो कीज भी होती है। तो ये अरे कीज क्या करेगा, इसके अंदर से सिर्फ कीज उठा के ले आएगा। F5 दबाते हैं तो ये देखिए इसने इसके अंदर से क्या निकाल के लेके आया, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, सिर्फ कीज ले आया उठा के। ठीक है। हाँ नीचे जो आउटपुट दिखा रहा है उसके अंदर उन कीज को भी उसने अरे बना दिया, यानी वो, लेकिन हमें इसमें से क्या मिला, कीज। ठीक है। अगर की इस तरह की होती ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ए बी सी, तो क्या आउटपुट होगा, ए बी सी। ठीक है। अच्छा अरे कीज है तो एक मेरा ख्याल है इसमें फंक्शन होता है ए वैल्यूज। ये क्या करेगा, ये उसका उल्टा, ये कीज की बजाय सिर्फ वैल्यूज लेगा। तो लेट्स ट्राई, तो ये देखें वैल्यूज आ गई, ये वाली समझ आ गई बात की, सर ये लेकिन नहीं ये है इंडेक्स भी ले रहा है ना साथ साथ। क्या। कीज को और वैल्यूज को दोनों को इंडेक्स भी ले रहा है ना, जीरो नहीं पे भाई फर्स्ट। इंडेक्स नहीं ले रहा, इंडेक्स दे रहा है। अभी आप इसके वो इंडेक्स को देखिए आउटपुट छोड़ पे दें, देखिए ना। इतने परेशान ना, अभी इसके आउटपुट को छोड़ दें, आप इसके देखें इसके अंदर से क्या निकाल के लेके आए। इसके अंदर से क्या निकाल, जब रे वैल्यूज दी हैं, इस रे में कीज भी और वैल्यूज भी हैं। जब रे वैल्यूज दी हैं तो इसके अंदर से क्या निकाल के लेके आए, सिर्फ वैल्यूज निकाल के वैल्यू। लेके आए ना। वैल्यूज निकाल के लेके आए ना, क्योंकि कीज तो इसकी एबीसी थी। तो अगर ठीक है ना, तो उसके अंदर से वैल्यूज निकाल के लेके आया। कीज इसकी एबीसी एबीसी नहीं है। अब यहाँ पर 0.2 है, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वो इससे भी एक नई रे बना रहा है, वैल्यूज लेके आ रहा है। ठीक है। उन वैल्यूज को लेके एक इंडेक्स अरे बना रहा है, यानी कीज तो देनी देनी, क्योंकि ये अरे वैल्यूज भी एक नई अरे बनाती है, यानी कार से एक नई अरे बनी है, लेकिन उनकी सिर्फ वैल्यूज लेके बनी है। ठीक है ना। इसी तरह अगर अरे कीज करेंगे तो क्या होगा, एबीसी ऐप बनेगा ना, सिर्फ एबीसी लेगा, एक नई अरे बनाएगा, इसकी कीज पकड़ेगा, एक नई अरे बनाएगा, इंडेक्स अरे। तो जो नई अरे बनेगी, ये वाली जो कीज है उस नई अरे की वैल्यूज बन जाएंगी। समझ आ रही बात की। ठीक सर। स- हाँ, इतना मुश्किल जी। नहीं है। अगर मैं एक और काम करूं, तो
अबे ये क्या हो गया? चले। सर जी हम सर। फॉर ईच से भी कीज और वैल्यूज निकाल सकते हैं और इससे भी, तो डिफरेंस क्या आएगा? हाँ जी, सबसे निकल सकते हैं इंशाल्लाह। डिफरेंस आएगा, अभी तो आप स्टार्ट है ना आपकी पीएचपी, डिफरेंस भी आएगा, सब कुछ आएगा। पहले जो हम कर रहे हैं ना, हम ये कर लें सवालात, 1,000 क्वेश्चंस पैदा होंगे। अच्छा जी, पहले मैं कह रहा हूँ कि हम इससे भी डबल करते हैं, अभी इसको कर लेते हैं ना। ठीक है। डिफरेंस होता है, डिफरेंस तो ऑफ कोर्स होता है ना। आप फार ईच लगाएंगे, ठीक है, इतना लंबा लगाएंगे, फार ईच ये वो, तो आपको ये दो छोटा, ये छोटा नहीं है। टाइम मैटर्स ना। ठीक है ना। फार ईच के अपने फायदे हैं, वो लेक्चर खराब हो जाएगा मुझे पता है, इसीलिए आपको इंटरमीडिएट में अभी लेके जाना है, एडवांस में लेके जाना है वो। अभी आप ये पढ़े जो आपको सिखा रहा हूँ, अरे कीज। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अरे कीज नहीं हुआ तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया सर। शुक्र है जी, हो गया। अरे पॉप। ठीक है, अरे मर्ज आपको करवा दिया, अब आपको कोई पूछेगा पीएच में अरे मर्ज क्या होता है, आप बता दोगे। अरे पॉप, ये भी सुन लो, अरे पॉप, अरे पॉप। ये क्या करता है, लास्ट एलिमेंट अरे का उसको पॉप कर देता है, उसको उसको क्या कर देता है, फार कर देता है। तो लेट्स से चेक करते हैं। अब ये अरे कीज वाला फार कराएं। रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट रह गए, अच्छी बात है भाई। स्कूल हो गया, लेक्चर तो खत्म होगा ना। अच्छा जी, ये अब अरे पॉप क्या करेगा? अरे अंडरस्कोर पॉप और डॉलर कार्स। भाई ये क्या करेगा, इसका जो आखिरी एलिमेंट है ना अरे का, ये वाला पूरे का पूरा, क्योंकि एलिमेंट से मुराद की प्लस वैल्यू दोनों होती है। अरे का पूरा जो एलिमेंट है ये उड़ा देगा, ठीक है। इसके ये पूरा जो आखिरी अरे, ये अरे का पहले एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट में एक की होती है और एक वैल्यू होती है, की को इंडेक्स भी कहते हैं। ये दूसरा एलिमेंट है, मैंने बताया था हर एक, हर एक के अंदर हमेशा एलिमेंट्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो एलिमेंट्स की इंडेक्स होती है इंडेक्स अरे में ना भी तो 0 1 2 ऑटोमेटिक होती है। और अगर इंडेक्स दे दें, इंटीजर दे दें तो फिर भी इंडेक्स है। अगर आप नेमिंग दे देते हैं एबीसी, तो ये भी एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट में 20 की इंडेक्स और की है, और x5 इसकी वैल्यू, लेकिन पूरे का पूरा एलिमेंट है। तो अरे पॉप करेंगे तो आखिरी एलिमेंट पूरे का पूरा उड़ जाएगा। तो लेट्स ट्राई। तो आपने देखा, ये जो सी हाईलैंडर था फारग हो गया, समझ आ गई रेप आपकी। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ आपको ज्यादा नॉलेज मिल जाए, ठीक है भैया। मुझे हाँ ना में जवाब दे दिएगा, रेप आप समझ जी आ गया। सर। वो एक ईसाइयों के चर्च में भी पॉप होता है, ठीक है, लेकिन ये रेप पॉप है। अब पॉप आपने कर लिया तो पॉप के बाद पुश भी होता है। अगर कोई चीज निकाल रहे हैं तो ऐड भी तो करनी है, ये नहीं करनी भाई, नुकसान किया ना, अरे में से कुछ निकाला है तो कुछ ऐड भी तो करना है। क्या ख्याल है? तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अरे पुश है, पुश करो भाई, इसको पुश करो, पुश। तो पुश की तरफ चलते हैं भाइयों, चलो अभी आ जाओ। नेट स्लो हो रहा है आज, आज ना सिस्टम नहीं हो रहा स्लो, देख रहे हो? ये अल्फाज नहीं बोले थे साथ ही स्लो हो गया जी। तो भाई अरे पॉप कर लिया तो अरे पुश क्या होता है, लेकिन अरे पुश से क्या होता है कि उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये पॉप, चलिए ठीक है, पॉप कर लिया, अब कर दो जी। अरे यार मुझे इस तरह मजा नहीं आता, सिस्टम हाल्ट हो गया, सिस्टम हाल्ट हो गया। अरे पुश, ये अरे का नाम दिया डॉलर कार्ड्स, और एक नया एलिमेंट पुश करना लंदन, एक और करना यूके, कोमा लाहौर। तो भाई कितने मैंने एलिमेंट पुश कर दिए। अरे एक्चुअली कार्ड्स की ये थी, उसमें से पहले एक पॉप होगा, पॉप का मतलब आखिरी एलिमेंट निकल जाएगा। फिर अरे पुश 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, जिनके एंड पे लंदन, यूके और लाहौर होना चाहिए। सो लेट्स सी। ओके, तो आप दोस्तों ने सी हाईलैंडर वाला, और उसके बाद क्या हुआ, लंदन, यूके और लाहौर एंड पे ऐड हो गया। तो अरे पुश क्या करेगी, उसके अंदर इजाफा करेगी, उसके अंदर एलिमेंट्स एंड पे ऐड करेगी। और मजे की बात है, ये अरे अब चीची पे हुई था, लेकिन उसके बाद जो हमने एलिमेंट ऐड किए, वो एलिमेंट हमने कौन से ऐड किए, तो वो आखिरी जो 3 एलिमेंट है उनकी आप की भी दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ना यहाँ पर, तो आप की भी दे सकते हैं। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर आप इस तरह कर सकते हैं।
अब यार कंप्यूटर स्लो हो गया। यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं? डी। ठीक है, अब चलाते हैं। तो अब लंदन में पहले जो सिफर ऐड हो रहा था यार, ये क्या इतना मुश्किल करके क्यों? अभी भी उसको उसने, अच्छा चैट में क्या है, आवाज फिर ब्रेक हुई, वो नेट की वजह से हो जाती है, पाकिस्तान में बैठे हुए क्या कर सकते। नहीं, इसको सिंपल एंड कम्प्लेक्स में नहीं जाते, मकसद आपको समझाना है कि अरे पुश से अरे के एंड पे एलिमेंट ऐड हो जाता है, और अरे पॉप से वो रिमूव हो जाता है, और कोई देख लेते हैं कि क्या पढ़ा हुआ है यहाँ पर। मेरा तो आज इनको आती होंगी फंक्शन फंक्शन, उन्होंने इंटरव्यू में यही उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक। अरे रैंड है, अबे यार कर देता हूँ, समझ नहीं आ रहा। सो ये देखें और भी है, अब इंटरव्यू में पूछते हैं, अब ऐसा है वो आपका नॉलेज चेक करते हैं इस बंदे का नॉलेज। अगर आप सीनियर लेवल पे अप्लाई कर रहे हो, पिछले इतने सारे फंक्शन मुझे पता होंगे, सीनियर का मतलब ये है कि सीनियर को ठोक बजा के पूछेंगे लिस्ट क्या करता है, नेट सोर्ट क्या है, नेट कैट सोर्ट क्या है। तो मुझे तो ये सारे पता होने चाहिए ना, क्योंकि सीनियर का मतलब ये है कि सीनियर के पास बहुत सारा नॉलेज होता है। तो अरे सम क्या है, अरे सर्च क्या है जनाब, सीनियर से वो तो पूछेंगे अरे वाक क्या है, अरे वाला आपको मैंने इतना करवा दिया काफी है। और फिर जब इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो फिर मजीद करेंगे। ठीक है जी। और क्योंकि अभी नेट भी तंग कर रहा है, अब आपके क्वेश्चन ले लेते हैं इधर आए हुए सर, आपकी आवाज रुक जाती है। समझ, हाँ ये इसलिए आता है नेट की वजह से होता है ना। नेट जब डिस्टर्ब होगा तो आपको नेट नहीं आएगा, वो नेट दरमियान में। एक बंदे ने कहा सर आप लिनक्स इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप पे। यार लिनक्स कर भी लूंगा, तो नेट जब डिस्टर्ब होगा तो आवाज तो आएगी ना, खराब होगी होगी। ठीक है, ये स्लो भी मेरा ख्याल इसी वजह से होता है कि ये नेट जब ड्रॉप होता है ना। ठीक है। सो दोस्तों, ये उसमें मैंने कुछ दो तीन और भी लिस्ट फंक्शन करवाना था, लेकिन कुछ मेरी डाउन एनर्जी वाइज, और बाकी करवा दिए, बाकी इंटरमीडिएट में मजीद भी एडवांस में सारे करवा रहते हैं क्लास यूरोप। तो ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप भाई बता दें, खुद ही क्लोज हो जाएगा 1.5 सवा मिनट तक। कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, ऑडियो में कर ले। तैयारी कर रहा हूँ, मेरी एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू है, वो 4 5 उनके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप है मैं आधा पप्पू शप्पू बना था, उन्होंने क्या वीडियो बना के सेंड कर। पहला स्टेप होगा, फिर उसकी तैयारी में चाहिए क्या पूछते हैं, प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल। तो वो फिर आपको चेक करते हैं, देखो इसमें क्या क्या बलाई मौजूद है, डेट है, डायरेक्टरी एरर है, एक्सेप्शन है। तो ज़ाहिर उन्होंने आपको अगर लाख रुपए की सैलरी हायर करनी है तो भाई वो आपको मैनी ईयर्स का एक्सपीरियंस अकाउंट होगा तो फिर होगा। ठीक है, नहीं कहता, लेकिन मेरी इतनी एज में जब जाएंगे तो फिर एनर्जियाँ दोनों हो। ऑनलाइन किसी से, ये ऑनलाइन मेरा तो कंपनी नहीं है कोई, उधर ही किया, किसी और कंट्री किया इंटरव्यू, उनके साथ चल रहा है। और मुझे आईडी, मुझे तो एक्सपीरियंस है इंटरव्यूज का। बहुत अच्छी कंपनी मेरे से स्किप हो गई क्योंकि मैं उनके इंटरव्यू के म्यार पे पूरा उस वक्त नहीं उतर सका था। तो उसको मैंने एक्सपीरियंस काउंट किया, फिर मैंने उन्होंने जब मुझे उल्टे सीधे क्वेश्चन किए थे, मैंने बाद में उनकी प्रैक्टिस की, फिर प्रैक्टिस की। मतलब इस तरह होता है ना, इंटरव्यू भी इतने दिन से घबराना नहीं चाहिए। आप फेल भी हो जाएंगे तो आप मजीद तैयारी करें, सफर जारी रखें, अल्लाह खैर सलाह, ये चीज़ होती है ना। सो